जो जिम्मेदारी उठाता है उसके पास बैठकर बातें बनाने का वक्त नहीं होता। आज सासू माँ का 12वां था। जिया रसोई में काम में लगी हुई थी, जबकि बाहर रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था। जेठानी मीना उन रिश्तेदारों से घिरी हुई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते उसे वहीं बाहर बैठना था। लोग आते जा रहे थे और सासू माँ की मौत पर रोती हुई मीना को ढांढस बंधा रहे थे। ननद मीरा, जिसकी पिछले साल ही शादी की थी, वो भी उसी के पास बैठी हुई थी, जबकि घर के दोनों बेटे सरपिंडी पूजन में बैठे हुए थे। इसलिए घर के कामों की जिम्मेदारी छोटी बहू जिया पर आ चुकी थी। कभी पंडित जी कोई सामान मांगते तो कभी बाहर हलवाई कुछ सामान। जिया के पास फुर्सत नहीं थी कि वो रो भी सके। ऊपर से जेठानी का 6 साल का बेटा चीकू और खुद की 3 साल की बेटी रूही को भी संभालना था। पिछले 12 दिन से घर में रोना धोना मचा हुआ था। साथ ही आज कई रिश्तेदारों का आना, फिर वही रोना धोना, यज्ञ पूजन देखकर बच्चे भी थोड़े घबराए हुए थे। इसलिए जिया के पास ही रसोई में बैठे हुए थे, ना ही कुछ खा रहे थे और परेशान हो रहे थे। घर में सुबह रोटी और सब्जी बनाई थी, क्योंकि अन्य रिश्तेदार और बच्चे तो खाना खाएंगे ही। घर के मुख्य सदस्यों को तो यज्ञ, हवन, ब्राह्मण भोज और श्राद्ध के बाद ही खाना खाना था, लेकिन बच्चे थे कि खा ही नहीं रहे थे। आखिर सब्जी उबली हुई जो थी, जिया ने उन्हें दूध, ब्रेड, बिस्किट तक देने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। जिया अपने और कामों के साथ साथ बार बार बच्चों से मुनहार कर रही थी। उन्हें मना रही थी कि वो कुछ तो खा ले, पर दोनों बच्चे थे कि उन्हें खाने को देखकर खाने का मन ही नहीं हो रहा था। आखिर थक हार कर जिया ने उनसे पूछा, बेटा क्या खाओगे तुम लोग? मुझे बताओ, मैं वही बना देती हूँ। चाची, मैगी बना दो ना, नन्हे चीकू ने कहा। हाँ मम्मा, मैगी बना दो, रूही ने भी कहा। आखिर थक हार कर जिया ने रसोई का दरवाजा उठाला और भगोने में मैगी उबालने के लिए पानी चढ़ा दिया और उसमें मैगी डालकर उबालने लगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही उसमें मैगी मसाला डाला तो उसकी खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। अब खुशबू क्या है, वो रुक सकती है क्या? आखिर खुशबू बाहर तक आ गई। ननद मीरा दौड़ी दौड़ी रसोई में आई और आते से ही बोली, अरे छोटी भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? लोग क्या सोचेंगे? घर में सास का 12वां चल रहा है और आप यहाँ रसोई में मैगी बना रही हैं। अचानक मीरा को सामने देखकर जिया हैरान रह गई, पर फिर उसे समझाते हुए बोली, मीरा, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। कल रात को भी उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया था। दोपहर के 1:30 बजने को आ चुके हैं। आखिर बच्चे हैं, कब तक भूखे रहेंगे? पिछले 11 दिनों से उबला हुआ खाना खा रहे हैं, अब रोटी सब्जी खा नहीं रहे, इसीलिए उन्हें मैगी बनाकर खिला रही हूँ। भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको क्या दुख हुआ है? बाहर इतना रोना धोना मचा है, लेकिन आपकी आंखों से आंसू तक नहीं बह रहे। ऊपर से बेशर्मों की तरह यहाँ रसोई में मैगी बना रही हो। यह माँ तो मेरी गई है, आपका क्या बिगड़ा? कहते कहते मीरा ने रोना धोना मचा दिया। जिया ने कुछ कहना चाहा तो जेठानी मीना भी उठकर आ गई और जिया को डांटते हुए बोली, जिया, थोड़ा समझ तो रखती। खाना बन तो रहा था, ब्राह्मण भोज और श्राद्ध का भोजन निकलने के बाद बच्चों को खिला ही देते। मीना की बात सुनकर जिया ने कहा, पर भाभी, इन सब में ही 3-4 बज जाते, तब तक बच्चे क्या भूखे रहते? मुझसे इनकी भूख देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैंने मैगी बना दी। कहते कहते जिया की आंखों में आंसू आ गए। अरे इसको क्या दुख हुआ है? अगर दुख हुआ है तो कुछ पल बैठकर सास को रो ही लेती। अचानक बाहर बैठी महिलाओं में से किसी ने कहा, हाँ, कब से इधर उधर घूम रही है, ऐसा नहीं कि औरतों के बीच में आकर बैठे। अरे कोई शादी विवाह का काम है क्या जो भाग भाग कर रही है? एक अन्य महिला ने कहा। देखा, मैंने इसलिए कहा था, इतनी समझ तो तुम्हें रखनी चाहिए जिया, बेवजह लोगों को बोलने का मौका क्यों देना? मीना ने अपनी बात सही बताते हुए कहा। इतने में मीरा जोर जोर से दहाड़े मार के रोने लगी। बच्चे ये देख और ज्यादा डर गए और जिया से आकर लिपट गए, जबकि मीना मीरा को चुप कराने लगी। आखिर ये तमाशा काफी देर से बुआ सास भी देख रही थी। वो उठकर रसोई में आई और जिया से बोली, छोटी बहू, सबसे पहले तो गैस बंद कर और बच्चों को मैगी डालकर खाने को दे दे। वैसे भी मैगी तो कहाँ बची होगी, वो तो मैगी का हलवा बन गया होगा। और फिर मीरा की तरफ देखते हुए बोली, क्यूरी मीरा, क्या कह रही थी तू? तेरी माँ गई है? छोटी बहू का तो क्या बिगड़ा है? बोलने से पहले सोच तो लेती। पिछले 5 महीने से तेरी माँ बीमार थी, तू तो एक दिन आकर मिलकर चली गई। यहाँ इस घर की
बहुओं ने ही उसे संभाला था। जिया भी इसी परिवार की सदस्य है, इसलिए इस परिवार के बच्चों के लिए सोच रही है। बच्चे अगर मैगी खा लेंगे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मैगी उबाल कर ही तो दे रही है, कोई पकवान थोड़ी ना दे रही है जो तमाशा कर रही है। जो चला गया वो तो चला गया, उसके पीछे जो जीवित है उन्हें क्यों भूखा मारना, और खासकर वो भी बच्चों को। और बड़ी बहू, तुम जिया से कौन सी समझ की बात कर रही हो? वो अकेली अपनी बेटी के लिए तो नहीं बना रही, साथ में तेरा बेटा भी बैठा है। ये तो उसकी ममता है कि वो दोनों बच्चों को भूखा नहीं देख पाई और मैगी बनाकर खिला रही है। अरे वो है इस घर में, तभी तो तू इतनी आसानी से बाहर औरतों के बीच बैठ पा रही है। तू बजाय उसकी जिम्मेदारियों को समझने के तुम उसे ही सुना रही है। बुआ जी की बात सुनकर मीरा और मीना दोनों चुप हो गई। तब बुआ जी बाहर बैठी उन औरतों से बोली, हाँ तो आओ मेरे सामने, मुझसे बात करो। क्या कह रही थी तुम लोग? छोटी बहू सास को रोने के लिए औरतों के बीच में नहीं बैठी। अरे जो जिम्मेदारी निभाता है ना, उसके पास रोने का वक्त भी नहीं होता। दूसरों के घर की बातें करती हो, अपने घर को संभालो। घर में कौन रो रहा है कौन नहीं, ये सब देखने की जगह अपने काम से मतलब रखो। बुआ जी के दो टूक जवाब से उन औरतों ने वहां से उठकर निकलने में ही अपनी भलाई समझी।